सबसे पहले आप सबका आज के सेशन में स्वागत है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं नवोदय स्कूल के बारे में, जो एक ऐसे शख्स जो नवोदय से पास आउट हो चुके हैं। तो आज के सेशन में उनसे बात करेंगे कि ओवरऑल कैसे नवोदय का तैयारी किया जाए, वहाँ क्या उनका एक्सपीरियंस रहा और एक बच्चे को क्या-क्या करना चाहिए जो नवोदय का एंट्रेंस एग्ज़ाम वो क्लियर कर सकते हैं। मतलब जो भी वहाँ के बारे में चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है आज के सेशन में। तो सिंपल टर्म में आप नवोदय को कैसे डिफाइन कीजिएगा? नवोदय एक गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ओन स्कूल है जहाँ बच्चों को 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक पढ़ाया जाता है। मैक्सिमम केस में वो तो फ्री एजुकेशन होता है, लेकिन कुछ केस में उसको पैसे भी देना पड़ता है, जैसे कुछ जनरल कास्ट के बच्चे हो गए। ओवरऑली नवोदय एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर को डेवलप करने के लिए। नवोदय के जो अलुमनी होते हैं वो आज बहुत ऊंचे स्तर पे होते हैं, जैसे गूगल का जो सीईओ सुंदर पिचाई वो भी नवोदय से पढ़े हैं। बाकी हिमा दास जो एक एथलीट है वो भी नवोदय से पढ़े हैं। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल होकर के भी मतलब गवर्नमेंट फंडेड है, फिर भी ये इतना स्ट्रांग क्यों है? नवोदय में जैसे कि बच्चों को 6 क्लास में जब उनको एंट्री मिलता है तब उनको एंट्रेंस एग्जाम होता है जो उनको लिखना पड़ता है। उसमें मतलब लगभग 10,000 के बच्चे आसपास, मैक्स टू मैक्स 80 के बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो इसीलिए जब पहले ही बच्चे फिल्टर आउट हो जाते हैं बच्चों को, तो उनका मतलब उनका बेस बहुत स्ट्रांग होता है, तो उनको फिर पढ़ाई में इनका ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। वो अपने आप ही अच्छे करने लग जाते हैं एकेडमिक्स में। तो वहाँ पे हॉस्टल में रह कर के पढ़ाई होती है, मतलब बच्चों को हॉस्टल में रहना पड़ता है या वो घर से आते जाते हैं? वहाँ पे जो भी बच्चे मतलब हमारे जैसे बच्चे जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको तो वहाँ रहने रहने का पड़ मतलब रहने को पड़ता है। लेकिन जो टीचर्स के फैकल्टी मतलब फैकल्टी के जो बच्चे होते हैं उनका ऐसा हॉस्टल में रहना कोई मैंडेटरी नहीं है, वो लोग बच्चे बाहर भी रह सकते हैं। बाकी जो गवर्नमेंट स्कूल है उससे नवोदय कैसे अलग खुद को शो करता है? हम्म, बाकी जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल वो स्टेट बोर्ड के अंडर आता है। सीबीएसई के अंडर गवर्नमेंट स्कूल तीन ही आता है। एक तो नवोदय, एक केंद्रीय विद्यालय और एक एकलव्य। सो जो नवोदय जो होता है स्कूल होता है वो उसमें जैसे बच्चों को एग्जाम देकर आना पड़ता है। तो बच्चों को सारे फैसिलिटी जैसे उनका हॉस्टल से लेके उनका डे टू डे डे लाइफ में उनका टूथब्रश, उनका पेस्ट, इवन उनका कपड़े में तक लेके सब कुछ गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करता है। बाकी उनका बच्चों का कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए उनका मॉर्निंग पीटी, उनका गेम्स पीरियड, उनका कल्चरल इवेंट्स सब कुछ करवाया जाता है ताकि बच्चों का कंप्लीट डेवलपमेंट हो सके। तो किस क्लास से वहाँ पे जो है सो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया जाता है? किस क्लास में मतलब वहाँ पे एडमिशन होती है? वहाँ के एंट्रेंस एग्जाम में वहाँ आने के लिए दो एग्जाम होता है। एक तो 5th क्लास में होता है ताकि बच्चे 6th क्लास में एडमिशन ले सके, और एक 8th क्लास के एंड को होता है ताकि 10th क्लास से बच्चा मतलब एडमिशन ले सके। लेकिन जो 9th क्लास में जो होता है एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें जितने भी सीट बच जाता है उतने सीटों का एग्जाम होता है, कंप्लीट एग्जाम नहीं होता। तो मैं मोस्ट ऑफ द बच्चे फोकस करके वो 6th क्लास में ही आ जाए। तो जैसा कि आपने बताया कि इस प्रायोरिटी जो है वो 6 क्लास के बच्चों को दिया जाता है। वहाँ से जो सीट बच जाती है वो 8 क्लास के बच्चों के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसा क्यों? 6 क्लास के बच्चों को प्रायोरिटी क्यों दिया जाता है? जैसे कि नवोदय एक बोर्डिंग स्कूल है, वहाँ पे बच्चों को लिए फ़ोन अलाउ नहीं होते, इंटरनेट अलाउ नहीं होता, और बच्चों का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाए इसलिए बच्चों को हॉस्टल में ले आते हैं, और वहाँ हॉस्टल मैंडेटरी है। 6th क्लास जो होता है वो बच्चों का एक लर्निंग फेज होता है, बच्चे बहुत जल्दी कुछ सीख सकते हैं, इसलिए वो 6th क्लास से बच्चों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और ताकि वो 6 से लेकर 8 तक वो बच्चे आराम से अडॉप्ट कर सके और 9th क्लास से अपना अच्छे से पढ़ाई शुरू कर सके। अच्छा, तो इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका लेवल क्या होता है? मतलब क्या-क्या फेज होता है? क्या उसका लेवल होता है? इसके बारे में थोड़ा बच्चों को बताइएगा। 6th क्लास में जो नवोदय का एंट्रेंस एग्जाम होता है वो वो टफ होता है। उसमें 3 सब्जेक्ट होता है। पहला होता है रीजनिंग जो 50 मार्क का होता है। उसके बाद होता है मैथ्स जो 25 मार्क्स होता है। उसके बाद होता है एक रीजनल लैंग्वेज होता है जो 25 का होता है। ओवरऑल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। और इसमें कट ऑफ के हिसाब से बच्चों सेलेक्ट किया जाता है। तो
बच्चों को अगर फोर्थ फिफ्थ में सही गाइडेंस मिल जाए तो बच्चा इजीली क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, तो जो बच्चा एंट्रेंस क्लियर किया, अगर वो 6 क्लास में इनरोल हो जाता है नवोदय में, तो किस क्लास तक उसे वहाँ पे पढ़ाया जाता है? नवोदय में 7 साल के लिए बच्चा पढ़ा जाता है, सिक्स से ट्वेल्थ तक। अ, मतलब वहाँ पे आपका जो भी मनपसंद स्ट्रीम है, आपका साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, आपका जो भी मन करे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। आपका वहाँ 11-12 दोनों दो आपका वहाँ कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपका कॉलेज के लिए आप बाहर को आना पड़ेगा। लेकिन नवोदय आपको एक और मौका देता है, आपका सपना को पूरा करने का, जैसे जेईई या नीट के लिए वहाँ 10th और 12th में एक एग्ज़ाम होता है, उसका नाम होता है दक्षिणा। अगर आप उस एग्ज़ाम आप क्लियर करते हैं तो आप फिर से कुछ और साल आप उसी दक्षिणा इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ सकते हो, ताकि आपका प्रिपरेशन और बेहतर हो सके। अच्छा, तो ये दक्षिणा के बारे में आपने जो डिस्कशन किया, ये क्या है? ये थोड़ा-सा बच्चों को बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे। बहुत बच्चों का सपना होता है वो इंजीनियरिंग या मेडिकल किसी एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से कर सके। जैसे कि आपको पता है कि बाहर अगर कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आप इसका कोचिंग ले रहे हैं, उसका फीस बहुत ज़्यादा होता है। और इसीलिए नवोदय के जो एलुमनाइज होते हैं वो उसने एक फाउंडेशन बना, उसका नाम होता है दक्षिणा। तो वहाँ आपको मतलब एग्जाम देके उसका एग्जाम देके आपको क्लियर करना होता है, उसके बाद वहाँ पे फ्री एजुकेशन आप ले सकते हो। वहाँ 10th के बाद उसका एग्जाम होता है, 11th 12th 2 साल होता है, उसके बाद एक साल ड्रॉप करके भी वहाँ पे ऑप्शन होता है। अच्छा, मतलब 11th और 12th के साथ-साथ जो है वो दक्षिणा में वो पढ़ सकता है, अपना जेईई का या मेडिकल का प्रिपरेशन कर सकता है। अगर बाय द वे उसका 11 12th के साथ अगर नहीं होता है, तो 1 साल और पढ़ सकता है वहाँ पे। अच्छा, तो इसके मतलब दक्षिणा में एनरोल होने का क्या प्रोसेस है? 9th क्लास में आपके स्कूल के टीचर आपको एक फॉर्म देंगे। जो भी बच्चे जेई या नीट का सपना रखते हैं वो बच्चे उसको भर सकते हैं। 10th क्लास के एंड तक दक्षिणा का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो भी बच्चे उनको क्लियर करते हैं उनका 11 से 12 तक कोचिंग वहाँ आप ले सकते हो। अच्छा, तो ये तो हो गई जेईई नीट की बात। बाकी जो बच्चा किसी अदर फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए पढ़ाई के साथ-साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी और नवोदय में क्या करवाया जाता है? किस चीज़ पे उसको फोकस किया जाता है? मतलब वहाँ का करिकुलम क्या है? इसके बारे में थोड़ा-सा बच्चों को बताइएगा। नवोदय बच्चे के केवल एकेडमिक्स ही नहीं, बाकी हर फील्ड में डेवलपमेंट का ट्राई करता है। जैसे स्पोर्ट्स में हो, म्यूजिक में हो, या किसी और फील्ड में। जैसे वहाँ पे सुबह आपका मॉर्निंग पीटी योगा कराया जाता है ताकि बच्चों का फिटनेस बना रहे। उसके बाद हर दिन शाम 4 से लेके 5 साढ़े 5 तक गेम्स पीरियड होता है, और उसमें हर तरह के गेम्स को बच्चों को ट्राई करवाया जाता है ताकि बच्चों को जो भी मतलब इंटरेस्ट हो उसमें वो जा सके। उसके अलावा वो मतलब एनसीसी, स्काउट एंड गाइड या एनएसएस उसका भी ऑप्शन होता है, बच्चे उसमें एनरोल हो सकते हैं। तो ये सब जो था वो तो एकेडमिक हुआ। इसके इससे हट करके हॉस्टल लाइफ वहाँ पे कैसा होता है? इसके बारे में थोड़ा-सा बच्चों को डिटेल में बताइएगा, क्योंकि वो घर छोड़ कर के हॉस्टल में रहेंगे और 5-6 के बच्चे रहेंगे तो वो फर्स्ट टाइम ही जाएँगे हॉस्टल में, और ऐसा भी नहीं है कि वो हर मंथ किसी फेस्टिवल में आ जा रहे हैं। तो वो लंबे टाइम तक हॉस्टल में रहने वाले हैं। तो हॉस्टल का आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप बच्चों के साथ ये शेयर कीजिएगा। वहाँ पे हॉस्टल दो तरह का होता है। एक तो जूनियर और सीनियर। जो जूनियर हॉस्टल होता है वो 6 7 और 8 क्लास के बच्चे रहते हैं, और जो सीनियर हॉस्टल होता है उसमें 9th 10th और 11th और 12th के बच्चे रहते हैं। गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट हॉस्टल होता है। हॉस्टल के नाम है, वहाँ 4 हाउस होता है। एक तो अरावली, नीलगिरी, उदयगिरी और शिवालिक। डिफरेंट हाउस का डिफरेंट हाउस टी शर्ट, डिफरेंट कलर्स। इवन वहाँ पे बच्चों के इंटरेस्ट के लिए बहुत सारे हाउस वाइज कॉम्पिटिशन, जैसे क्विज में हो या स्पोर्ट्स में हो, वो सभी कराया जाता है। बच्चों में बच्चों के लिए हर हाउस में एक फैकल्टी को एज ए हाउस मास्टर रखा जाता है ताकि वो बच्चों का ध्यान रख सके। हाउस में अगर बात आए तो हर एक हाउस का 2 ब्लॉक होता है। मतलब एक ब्लॉक में लगभग 20 बच्चे के आसपास रहते हैं, मतलब ताकि बच्चों का अडेप्टिव नेचर वो बढ़ सके। वहाँ पे बच्चों का कपड़ा, बच्चों का मतलब दूसरे जो हेल्थ के रिलेटेड है वो सब कुछ खुद को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कपड़ा धोना पड़ता है खुद को। बाकी सब साफ सफाई खुद को करना पड़ता है। और अगर घर को आने का बात किया जाए तो छुट्टी वहाँ दो होता है।
एक तो होता है ऑटम ब्रेक और एक समर ब्रेक। जो ऑटम ब्रेक जो होता है वो तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम मतलब दिसंबर में होगा। और जो मतलब समर ब्रेक होता है वो तुम्हारा मई से जून के बीच में होता है। वो 2 महीने का होता है। और जो ऑटम ब्रेक होता है वो 1 महीने का होता है। अच्छा, तो डेली रूटीन क्या होता है हॉस्टल के बच्चों के लिए? वहाँ बच्चों को हर दिन सुबह 5 बजे उठाया जाता है। तुम्हारा जो पीटी टीचर होता है वो आते हैं तुम्हें उठाने के लिए रूम से। उसके बाद तुम्हारा 5 से लेकर 6 बजे तक तुम्हारा पीटी क्लास होता है। उसके बाद 6 से 7 तक 1 घंटा मिलता है बच्चों को। उसका डे टू डे लाइफ का जो होता है, जैसे नहाना हो गया, ब्रश करना हो गया, वो सब उनको टाइम मिलता है। उसके बाद उनका होता है ब्रेकफास्ट टाइम हो जाता है। उसके बाद 7:30 से मॉर्निंग असेंबली चालू। 7:30 से लेके 8 तक होता है मॉर्निंग असेंबली। उसके बाद 8 से स्टार्ट होता है तुम्हारे क्लासेस मतलब स्टार्ट हो जाता है। क्लासेस के बीच में 15-20 मिनट का ब्रेक मिलता है ताकि तुम अपना कुछ जैसे बिस्किट्स या कुछ भी तुम खा सको, और वो भी प्रोवाइड स्कूल ही करता है। 11:20 पे तुम्हारा स्कूल स्कूल कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद तुम्हारा लंच टाइम हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट। उसके बाद 4 बजे तुम्हारा गेम्स पीरियड चालू हो जाता है। फिर 6 बजे इवनिंग असेंबली। फिर 7 से लेके 9 बजे तक तुम्हारा इवनिंग स्टडीज, जो कि तुम्हें स्कूल बिल्डिंग में ही करना होगा। और तब डॉर्मेटरी में रहना अलाउ नहीं है। उसके बाद तुम्हारा डिनर 9 से डिनर होता है। फिर 10 बजे से 10 से 10:30 के बीच में लाइट्स ऑफ। उसके बाद बच्चों को सोना पड़ता है। अच्छा, तो जो बच्चा नॉर्मल स्कूल से अपना कर रहा है स्कूलिंग और एक बच्चा नवोदय से कर रहा है, दोनों में जो एक मेजर डिफरेंस वो कहाँ देखने को मिलता है? अगर आपने सीबीएसई का रिजल्ट देखे होंगे तो जो स्कूल का पासिंग रेट सबसे ज़्यादा होता है वो नवोदय होता है। वो किसी एक साल में वो हर साल में सबसे टॉप में नवोदय होता है। उसका मेजर रीजन ये है कि बच्चों का जो होता है एंट्रेंस वो होता है। जो 6 क्लास में जब एंट्रेंस किया जाता है तो बहुत जो बच्चे जिनका एकेडमिक स्ट्रांग होता है वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। उसके बाद बच्चों का एकेडमिक्स और स्ट्रांग हो सके उसके लिए अच्छे फैकल्टीज, अच्छे फैसिलिटीज वो प्रोवाइड होता है। नवोदय और जो नॉर्मल स्टेट बोर्ड का स्कूल आ जाए, नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल आ जाए, उसका डिफरेंस ये है कि तुम्हारा पहले तो एक डिफरेंस है कि वो है तुम्हारा बोर्ड का। स्टेट बोर्ड में वहाँ तुम्हारा स्टेट का खुद का बोर्ड होता है और बाकी नवोदय में सीबीएसई बोर्ड फॉलो किया जाता है। दूसरा जो डिफरेंस होता है वो तो फैकल्टी का। नवोदय के जो फैकल्टी होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं। अ, उनके अंदर बच्चों का कंप्यूटर डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रोसेस रहता है उनके अंदर ये मतलब रहता है ताकि बच्चों का डेवलपमेंट और हो सके। उसके बाद का बात आए तो फिर बच्चों का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। नॉर्मल स्कूलों में बच्चों का एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज है वो उतना फोकस नहीं किया जाता, लेकिन नवोदय में उसके ऊपर ही बहुत फोकस किया जाता है। अ, उसके बाद अगर बात आए वो है यहाँ का जो मतलब एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे बच्चों का पहले सुबह 8 से लेके 1 बजे तक क्लास रहता है। फिर उसके बाद जो भी बच्चे वीक है उनको चुन के उनका एक्स्ट्रा रेमेडियल क्लास लगता है जो कि दोपहर 3 से 4 तक होता है। उसके बाद फिर शाम को डाउट क्लियरिंग सेशन होता है ताकि बच्चों को जो भी डाउट हो उसको पूछ सके। उसके बाद भी अगर बच्चों का कुछ भी डाउट मतलब रहता है उस अपने रूम में जो रह के जब पढ़ाई करते हैं उसके बाद जब कुछ डाउट आता है वो भी टीचर से पूछ सकते हैं जब उनके हाउस मास्टर या हाउस मिसेस रूम में आए। इसीलिए नवोदय के बच्चों का एकेडमिक्स बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे हो ये नहीं कि आपका मतलब एकेडमिक्स वीक है। आप चाहे तो आप खुद का एकेडमिक्स इम्प्रूव कर सकते हो। 3 ऐसा हैबिट बताइए जो नवोदय की एंट्रेंस एग्जाम जो बच्चा देने जा रहे हैं उसको क्वालीफाई करने के लिए मैंडेटरी ही है। अगर हैबिट की बात है तो पहला तो है डिसिप्लिन। दूसरा है कंसिस्टेंसी। तीसरा है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारे सिलेक्शन के लिए। क्योंकि जो नवोदय का एग्ज़ाम होता है वो 2 घंटे का ही होता है। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करना है, तो इसीलिए उसी माइंडसेट को पहले से रख के आपको प्रिपरेशन करना होता है। एज ए मेंटर अगर आप किसी एक बच्चे को गाइड करना चाहते हैं जो इसका सपना है नवोदय में जाना, वो सोच रहा है कि नवोदय का एग्जाम दे करके नवोदय में अपना आपको एडमिशन वहाँ पे लेना चाह रहा, तो आप उसको कैसे गाइड कीजिएगा? क्या क्या ऐसे सलाह उसको दीजिएगा जो उसको मानना पड़े, जिससे उसका जो सिलेक्शन है का चांस है वो हाई हो जाए? नवोदय का अगर मैं कुछ देना चाहूँ किसी बच्चे को तो फिर मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी
उसको उसके प्रिपरेशन करना चालू कर दूँ, जैसे 3rd या 4th क्लास से उसको प्रिपरेशन चालू कर दूँगा। और एक अच्छा कोचिंग सेंटर जो बच्चे का डिसिप्लिन, जो बच्चे का टाइम मैनेजमेंट को के ऊपर फोकस कर सके, और जैसे उसका सिलेक्शन प्रोसेस और इजी हो पाए, उसी हिसाब से उसका मतलब एनवायरनमेंट, उसी हिसाब से उसका मॉक टेस्ट, ये सब के ऊपर भी कोचिंग सेंटर उसका फोकस कर पाए। और मेरे हिसाब से टाइम मैनेजमेंट और एक अच्छा कोचिंग सेंटर ही एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चे का सिलेक्शन को इजी बनाने के लिए। तो ओवरऑल जो है लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आप वहाँ पे एडमिशन लिए थे यानी 6th क्लास से, जब आप वहाँ पे 12th तक किए, तो इन 7 सालों में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जिस समय आप गए थे उस समय और जिस समय निकले उस समय का क्या एनवायरनमेंट था? तो ओवरऑल आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। जब मैं पहले 6th क्लास में वहाँ गया, तो जैसे बहुत, तब तो बहुत छोटा था, तब घर की याद बहुत आता था। बहुत ऐसे मतलब घर को जाने का बहुत मन करता था। लेकिन जब थोड़ा वहाँ टाइम स्पेंड हुआ, 7th क्लास हुआ, 8th क्लास हुआ, फिर धीरे धीरे अपना 10th का बोर्ड आया, उसके बाद 11th, उसके बाद 12th। फिर 12th आते तक ये लगा कि जब ये कॉलेज, जब ये स्कूल छूट जाएगा, तब फिर इसका मतलब बहुत याद आएगा, क्योंकि तब तक हम लोग बहुत अटैच हो चुके थे। वैसे ही आप भी जब आएंगे पहले, तो आपका भी थोड़ा दिक्कत होगा यहाँ रहने को, क्योंकि आप मतलब छोटे बच्चे जब आप घर छोड़ के आएंगे। लेकिन जब थोड़ा मतलब यहाँ पे आपका हैबिट हो जाएगा यहाँ रहने का, आपके दोस्त बन जाएंगे, तो फिर ये नौबत है, आपको आपका घर जैसा ही महसूस होगा। यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ के फैकल्टी, यहाँ के आपके दोस्त, सारे आपको घर जैसे ही महसूस करवाएंगे। आपको जब छोड़ के जाएंगे नवोदय, तो आपको इस छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। नवोदय ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है।